गणतंत्र दिवस पर अपमान का आरोप, रालोद का विरोध, बैठक में बड़ा ऐलान। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस लाइन में आयोजित परेड के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव कृष्णपाल राठी और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई नोकझोंक का मामला अब राजनीतिक रूप से गंभीर होता जा रहा है। इस घटना के विरोध में रालोद ने बैठक कर पुलिस अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाए और कार्यवाही की मांग की। जानकारी के अनुसार रालोद महासचिव कृष्णपाल राठी पुलिस विभाग द्वारा भेजे गए आधिकारिक आमंत्रण पर 26 जनवरी को पुलिस लाइन पहुंचे थे। कार्यक्रम स्थल पर बैठने की व्यवस्था को लेकर अव्यवस्था सामने आई। राठी का कहना है कि उन्हें बैठने के लिए कोई उचित स्थान नहीं दिया गया, जबकि घुटनों में दर्द होने के कारण वह मजबूरी में सोफे पर बैठ गए। इसी दौरान सीओ खतौली रामाशीष यादव मौके पर पहुंचे और सोफे पर बैठने को लेकर राठी से बहस हो गई। राठी ने इस व्यवहार को सार्वजनिक अपमान बताया और कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे गरिमामय अवसर पर इस तरह का व्यवहार न केवल अनुचित है बल्कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान के खिलाफ भी है। इस मामले को लेकर मुजफ्फरनगर के कोकड़ा स्थित रालोद महासचिव कृष्णपाल राठी के आवास पर राष्ट्रीय लोकदल की अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने घटना पर नाराजगी जताई और निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्यवाही की मांग की गई। कृष्णपाल राठी ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने उनसे कोई संवाद नहीं किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पुलिस का रवैया नहीं बदला तो इस मुद्दे को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने उठाया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। बैठक में रालोद के दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर किसी भी जनप्रतिनिधि का अपमान लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। ये जो प्रकरण है इसमें राठी जी तो इसलिए प्रतीक के तौर पर हो गए क्योंकि उनका अखबार में छप गया, वरना उस सीओ ने वहां पे सभी के साथ अपमान करा। हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष और भाजपा के जिला अध्यक्ष तक को वहां सीट नहीं मिली। अब इन्होंने निमंत्रण पत्र बांटे क्यों थे जब इनके पास वहां सीटिंग व्यवस्था नहीं थी? भाई जो बुलाने वाला वो अपने यहाँ आ बैठ का खाने पीने का इंतजाम तो वही करेगा या कोई दूसरा करेगा आगे? निमंत्रण पत्र घर तक दे रखा आपने देखा होगा। और राठी जी को नहीं, कम से कम 20-30 आदमियों को, हमारी पार्टी के सम्मानित लोगों को निमंत्रण पत्र था। किसी को सीट नहीं मिली, चंद लोगों को सीट मिल गई, वो भी उन्हें मिल गई बेचारों को जो थोड़ा समय से पहले पहुंच गए, वरना उसके बाद उन्होंने अपने जो उनके निजी बुलाए हुए लोग थे उन पर कब्जा करवा दिया। हमारा राजनीतिक लोगों का इतना अपमान तो आज तक नहीं देखा अपने जिले में। और अकेले चेयरमैन साहब थोड़े ही उठाए वहां सोफे पे से, उनकी बराबर में एक भाजपा के नेता बैठे थे वो भी उठाए। ये तो सम्मान कहाँ मिल रहा आप लोगों को? ये तो सम्मान कहीं मिल रहा? यही सम्मान मांग के लिया जाएगा। अगर सम्मान नहीं देंगे तो हाड़े को ठीक कर देंगे, जो सा भी होगा। अभी यही कहलवाना चाह रहे हैं क्या? ठीक कर देंगे। अगर ये अखबार में ना उपलब्धियों में है, नेताओं की बेइज्जती करना तो उपलब्धियों में आ रहा है। अधिकारियों की उपलब्धि है जी, हाँ यह बात सही है बिल्कुल। हाँ वो सीओ नु कह रहा मैं भाजपा वालों की बत्ती तरवा दूं, बताओ यार, हद होगी बिल्कुल ही। ये सरकार जो है, ये मुजफ्फरनगर में जो ये अधिकारी है बाहर का तो मुझे पता नहीं, ये तो नुचारे कल को बैठ जा अखिलेश सीएम की कुर्सी पे। ये योगी जी की सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। कह रहे मैं भाजपा वालों की बत्ती उतरवा दूं। भाई बताओ तू क्या उतरवा देगा बत्ती? फिर क्यों भाग गया था वहां से मौके से? भाग क्यों गया था मौके से? डटता वहां मौके पे। अरे भाई से भी कह रहे चल बता कहाँ बैठाना चेयरमैन साहब को, राजी सीओ साहब, और तू खड़ा करके दिखाइए। अरे उस दिन तो वो दिन ऐसा था गणतंत्र दिवस का, भाई उस दिन तो चलो भाई देश के सम्मान का राष्ट्रीय पर्व था, हमारे माननीय मंत्री जी सलामी ले रहे थे, कोई बखेड़ा वहां खड़ा नहीं करना चाहता। या तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे माननीय कप्तान साहब, एसएसपी जिन्होंने ये लेटर भेजा, जिन्होंने ये निमंत्रण दिया। अपमान ये खाली चेयरमैन साहब का नहीं है, अपमान उन लोगों का नहीं है, अपमान ये निमंत्रण भेजने वाले का भी है। अगर उनके मातहत एक अधिकारी उनके भेजे निमंत्रण पाए हुए लोगों का अपमान कर रहा तो कार्यवाही तो नहीं करनी पड़ेगी, और वे नहीं करेंगे तो फिर आगे की रणनीति तैयार करी जाएगी। समय है उनके पास परसों तक का। आपकी पार्टी से कैबिनेट मंत्री है, उनका भी फोन नहीं आया अब तक? नहीं, चेयरमैन साहब के पास आया होगा, रामनिवास पाल जी उनके प्रतिनिधि के तौर पे है यहाँ हमारे बीच में मंत्री। चेयरमैन साहब के पास नहीं आया, चलो हो सके बिजी हो कहीं आ जाएगा।
पार्टी के एक वरिष्ठ मतलब पदाधिकारी के साथ इस तरह का अपमान हो रहा है। अच्छा, उन्हें जानकारी नहीं थी ना, सबको ही हमें जानकारी आज लेटर के बाद उसके अभी तक बोल नहीं पा रहे हो। अजी सबको अखबार में ही देख के जानकारी हुई, पहले पता ही नहीं था किसी को। चेयरमैन साहब सम्मानित आदमी, बुजुर्ग आदमी, दबा के बात को। पार्टी के जिम्मेदार लोग कहाँ हैं? जिम्मेदार सब साथ है, आप हमें जिम्मेदारी नहीं मानते। और भी बड़े लोग हैं जो बड़े बड़े अजी लड़ने का काम सब थोड़ा ही कर रहे हैं, लड़ने का तो हमारे जुम्मे है, हम लड़ेंगे। चेयरमैन साहब, क्या घटना हुई है? एक अखबार में आपका फोटो छपा, पुलिस अधिकारी आपको पकड़े खड़ा। घटना तो कुछ नहीं थी, केवल गणतंत्र दिवस के जो हमारे भारत देश में बड़े उत्साह के साथ हर भारतीय इसे अपना निजी त्योहार के रूप में मान कर मनाता है, उसका मेरे पर निमंत्रण कार्ड था पुलिस लाइन में, जो निमंत्रण कार्ड मेरे पास ही रखा है। हम जब वहाँ गए तो वहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई थी। मेरा जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल और पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनिवास पाल जी और हमारे नहीं अजीत जी जियाजी रहमान जो नगर पालिका चुनाव भी लड़ चुके हैं, और संजय राठी, हमारे तोमर साहब, भूपेंद्र जी जो हमारे किसान प्रकोष्ठ के बड़ी जिम्मेदारी पर हैं, सभी लोग हमारी पार्टी के वहाँ पर पहुँचे, लेकिन वहाँ अव्यवस्था फैली हुई थी। अगली पंक्ति पर अधिकारियों के नाम और माननीय मंत्री जी का था। हमारे मन में सभी के एक उत्साह था, आज हमारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री पुलिस लाइन में सलामी लेंगे, इस उत्साह के साथ वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ बहुत अव्यवस्था हो रही थी। अव्यवस्था के चलते हुए मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, तो मुझे रामनिवास पाल जी जो हमारे पार्टी के प्रदेश सचिव महासचिव हैं, इन्होंने जगह देखकर मुझे एक सोफे पर पिछली पंक्ति में बैठा दिया। तभी खतौली सीओ वहाँ पर आए। थोड़ी देर बाद उन मेरे पास में एक गांधी कॉलोनी से भी भाजपा के नेता थे, उन्हें भी उठाया गया, और बागला जी और हमारे संजय राठी जी बाहर खड़े रह गए। मैंने तभी सीओ से कहा, भाई मुझे क्यों उठा रहे, अगर मुझे आप उठा रहे तो मुझे बैठने की जगह बताओ। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप यहाँ से हटिए हटिए। अरे भाई हट तो मैं रहा, हमें बुलाए क्यों थे? और मैं एक बात बता रहा भाई सीओ साहब, शिष्टाचार सब बाहर नहीं जा करते। हम लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के साथ से राजनीति करते हैं, और हम अनुशासन में रहकर, मर्यादाओं में रहकर किसी का अपमान नहीं करते, वो रहकर ही हम राजनीतिक और सामाजिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसने सीओ ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। उसने कहा नहीं नहीं आप यहाँ से आप यहाँ से खड़े हुए आप। मैंने कहा भाई आपको जब ट्रेनिंग दी जाती है वे दो तरीके की दी जाती है। आज दूसरा दिन है, जो ट्रेनिंग के शब्द आप मेरे से प्रयोग कर रहे हैं ये तो दूसरे दिन होता है भैया। आज तो जो सभ्यता की भी ट्रेनिंग आपके पुलिस विभाग से भी दी जाती है, और अपने घर में जब बच्चा पढ़ता है माता पिता भी देते हैं। शायद आपने ना घर से ली ना पुलिस ने ली, आप मेरे पास आना और मैं आपको निर्णय लिया यहाँ पे पंचायत। आप मेरे पास आना, मैं आपको शिष्टाचार बताऊंगा, घर पर कैसे सम्मान किया जाता है। हम आपके घर पर आ रहे हैं, आगे की रणनीति में तो भाई सभी लोग आए, अखबार में सब लोगों ने खबर पढ़ी, सब लोग चिंतित हैं। अब रणनीति हमारे जैन चौधरी जी भी बड़े शिष्टाचार के आदमी हैं। हम ये मामला अभी बैठ कर मीटिंग करेंगे। जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वे सब करीब करीब मौजूद हैं, कुछ लोग बाहर हैं आज, वे भी आ जाएंगे, उनसे बैठकर राय मशवरा करेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, राष्ट्रीय लोकदल के चलो मैं तो हुई, लोग हताश हैं। अगर इस तरीके का पुलिस का रवैया रहा तो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता इसके लिए कुछ ना कुछ अपने राष्ट्रीय लीडर से भी और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करेगा, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता का मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। जिस तरह आप बता रहे हैं कि आरएलडी के जिलाध्यक्ष और भाजपा के जिलाध्यक्ष को भी, हाँ उन लोगों को भी सीट नहीं मिली, वे भी खड़े रहे,
लेकिन मुझे रामनिवास पाल जी जो हमारे पार्टी के महासचिव हैं प्रदेश, इन्होंने मुझे कहीं बैठा दिया और मैं वहां से इस वजह से नहीं चला जैसा वे लोग चले आए। भाई मेरा पार्टी का कैबिनेट मंत्री आज सलामी ले रहा, ये महसूस ना कर जाए ये क्यों चले गए। और वो दिन हमारा या कोई भी दिन असभ्यता करने का है नहीं, हम सभ्यता के दायरे में है, लेकिन सरकार में है, सरकार में समझौता है हमारे नेता का। हमारे नेता शिष्टाचार के हैं, लेकिन समझौता सम्मानजनक समझौता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी बड़े सम्मान करते हैं, मैं मिला हूं उनसे भी, वे भी बड़ा सम्मान बुजुर्गों का किसान का करते हैं। इस करते की जो शिकायत है उच्च अधिकारी से की गई, किसी को बताया गया? नहीं, मैं तो किसी को नहीं बताया, ये तो केवल अखबार में खबर आई है, ये कहाँ से आई इसकी मुझे कोई जानकारी है नहीं। इस अखबार में खबर आने के बाद किसी अधिकारी का फोन आया आपके पास? हाँ, मेरे पास में एक LIU वाले का फोन आया था, कहने लगा जी वो आदमी तो सभी के साथ ऐसे ही गड़बड़ करता है और जो अपना आप निर्णय लोगे वो हम लोगों को बता देना, हम इसकी रिपोर्ट देंगे। मंत्री जी से बात हुई आपकी? मेरी मंत्री जी से कोई बात नहीं हुई। उनका फोन आया? ना मंत्री जी का कोई फोन आया। जी राम जो 26 जनवरी को वहाँ राठी जी के साथ हुआ, क्या कहना चाहिए? ऐसा हम पहले तो हम पार्टी कार्यालय पे गए थे, हम और राठी जी साथ ही आए हैं। हम जब वहाँ आए तो वहाँ हमने देखा कि व्यवस्था तो, क्योंकि हम वहाँ सीट देख रहे थे, सीट पे के बजाय दो बैठे हुए थे पहले ही ऑलरेडी। मैंने इन्हें देख करके हमने देखे कि सब लोग खड़े थे, हम लोग भी खड़े थे, किशन पाल राठी जी काफ़ी देर से खड़े थे। मैंने देखा मालूम भाई घुटनों में कहीं दिक्कत ना हो जाए, बुजुर्ग हैं, अब हमारी पार्टी के सम्मानित हैं और पार्टी के फाउंडर भी हैं, तो मैंने इन्हें देख करके एक सोफे पे बिठा दिया। और बिठाने के बाद मैंने कहा यहाँ बैठ जाएंगे। इनके साथ एक बाटा जी थे, बाटा जी बैठे थे वहाँ बराबर में, मैं पिछली तरफा जाकर बैठ गया। तो 5वीं लाइन में मैं चला गया। फिर इनके पास में वो कोई CO है खतौली, वे आए और उन्होंने इनके साथ बदतमीजी की है, क्योंकि वहाँ से कई लोगों ने मुझे वैसे भी बताया था कि ये जो CO है बदतमीजी कर रहा है। ये बात सही है, मैं तो यही कहूँ निर्णय जो भी पार्टी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ हैं और माननीय मंत्री जी भी हमारे ही साथ रहेंगे। ठीक है।